कुंती को हृदय से आशीष दिए। और जब मेरे प्रभु द्वारिका के लिए गमन किए तो उनके साथ अर्जुन भी हट करके चले गए कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। लंबा समय बीता, इधर अर्जुन लौटकर नहीं आए और हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जी को अनेक प्रकार के अपशगुन दिखाई देते हैं और उन अपशगुनों के कारण युधिष्ठिर जी को चिंता भी होती है। रात्रि में कुत्तों का भौंकना, मलमूत्र की वृष्टि का देखना, रक्तपात दिखाई देना, ऐसे अनेक प्रकार के अपशगुन उनको दिखाई देने लगे। तब एक दिन अर्जुन लौट करके आए और निस्तेज होकर के युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर जी ने तुरंत नीचे झुक करके अर्जुन को उठाने का प्रयास किया तो अर्जुन बहुत जोर जोर से रुदन करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कि एक क्षत्रिय होकर के इस प्रकार से निस्तेज होकर के रुदन करना, ये तो शोभायमान नहीं है। क्या हुआ? किसी को वचन देकर के वचन की पूर्ति नहीं कर पाए, या किसी गौ माता का तुमसे वध हो गया, किसी अगम्य स्त्री का तुमने संग कर लिया, या हमारे प्राण प्रिय, हमारे जीवन आधार प्रभु हमारा त्याग करके चले गए। जैसे ये मुख से निकला, अर्जुन कहते हैं हाँ बड़े भ्राता, प्रभु अपनी लीलाओं का संवर्ण करके अपने धराधाम को चले गए। युधिष्ठिर जी को भी बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा जब हमारे प्रभु ही संपूर्ण लीलाओं का संवर्ण करके अपने धाम को चले गए तो हम भी अब यहां नहीं रुकेंगे, हम भी अपने प्रभु के चरणों का अनुगमन करते हुए आगे की यात्रा करेंगे। और इधर पांडव परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठा करके स्वयं स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए चले जाते हैं। और जो है राजा परीक्षित, जिन्हें स्वयं प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में रक्षा करके इनको प्राण दान दिए थे, परीक्षित भी अपने पूर्वजों की भांति बड़े दयालु हैं। सारी प्रजा का पुत्रवत संतानवत ख्याल रखते हैं और मंत्री संतरियों की बातों पर विश्वास नहीं करते। स्वयं भेष बदल करके अपनी प्रजा के सुख दुख की चिंता करते हुए स्वयं भेष बदल करके जाते हैं। एक दिन राजा परीक्षित अपनी प्रजा का हालचाल लेने के लिए निकले तो उन्होंने एक बड़ा भयंकर दृश्य देखा कि एक दैत्याकार व्यक्ति गाय और बैल को दंड दे रहा था। और हमारे यहां बैल को धर्म का स्वरूप माना है और गाय को पृथ्वी का स्वरूप माना है। जब गाय को और बैल को दंड देते हुए देखा तो परीक्षित को आज बहुत क्रोध आया, त्योरियां चढ़ गईं और उन्होंने तुरंत धनुष निकाल करके जैसे ही वाण चढ़ाया कि दुष्ट, तुझे तनिक भी अपने प्राणों से प्यार नहीं है, मेरे राज्य में तू गाय और बैल को दंड देता है। जैसे ही उस कुरूप व्यक्ति ने देखा कि अब मेरे प्राणों पर संकट है, वो तुरंत जाकर परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित जी से क्षमा याचना करने लगा। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज्य से तुम अभी निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तब इस व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर बात कही, और ये व्यक्ति कोई और नहीं था, यही साक्षात कलियुग था, यही कली था। इसने कहा कि सत्यम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हजारों वर्ष के तप करने से, यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से भी प्रभु की कृपा सुलभ नहीं होती थी, पर कली काल में यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तिनाथ। भगवान के नाम संकीर्तन के बल पर व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। जैसे ही कलयुग ने ये कहा तो परीक्षित ने उसको मृत्यु दंड तो नहीं दिया, पर कहा तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, क्योंकि विचारणीय तो था ही। हजारों हजार वर्ष की तपस्या के बाद भी जो सुलभ ना हो, वो केवल कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन के बल पर प्राप्त हो जाए। अभिप्राय कहने का यही है कि ये जो कलयुग है ना, कलयुग केवल नाम अधारा
सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। यानी कि प्रभु भी जानते हैं कि कलयुग का जीव बड़ा तामसी आलसी प्रमादी हो जाएगा, यज्ञ भजन इत्यादि में उसका चित्त नहीं लगेगा, लेकिन जीव को तारने के लिए कुछ तो अवलंब देना ही पड़ेगा। इसलिए यहां कलयुग ने कहा कि केवल व्यक्ति भगवान का नाम ले ले। और तुलसीदास बाबा ने तो इतनी छूट दे दी कि भाए को भाए अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अब किसी भी भाव से भगवान का नाम ले ले तब भी वो मंगल ही करेगा। और यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर आप मन से भी किसी के लिए शुभ विचार कर लोगे, आप मन से भी किसी के लिए कुछ श्रेष्ठ सोच लोगे, तो वो आपको पुण्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। मन तो मन है, न जाने कितने प्रकार के विचार आते। तो तुलसी बाबा ने कह दिया कि आप मन से भी कुछ अच्छा सोच लोगे, उसका भी फल प्राप्त हो जाएगा। अब इससे ज्यादा जीव को क्या चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हम सबका कि कई बार जब चीजों को जितना सरल कर दिया जाता है, जितनी जल्दी सरलता से हमको प्राप्त हो जाती है, हम उनका उतना ही महत्व नहीं समझते। और यहां परीक्षित ने कलयुग से कहा, चूंकि तुमने मेरे राज्य में गऊ और बैल को दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा। तब कलयुग ने बहुत याचना की। तब इन्हें अपने पूर्वजों की बात याद आई कि उन्होंने कहा कि कोई जीव आपसे क्षमा याचना करे, अपनी गलती का प्रायश्चित करे, तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है। तो बोले महाराज मुझे कुछ स्थान दे दो रहने के लिए। तब परीक्षित ने कहा कि द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्माश चतुर्विधा। जहां मदिरा का सेवन होगा वहां तुम्हारा वास होगा। इससे जहां कहीं भी लोग झूम बराबर झूम शराबी वाली स्थिति होती है, समझ लो वहीं पर कलयुग अपना डेरा डाल करके बैठा हुआ है। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां पर परस्त्री गमन होता है वहां कलयुग का वास होता है। और जहां पर हिंसा होती है वहां कलयुग का वास होता है। तब कलयुग ने कहा महाराज आपने तो सारे ही बुरे स्थान मुझे दे दिए, कोई तो एक अच्छा स्थान दिया होता। तब राजा परीक्षित के मुख से स्वर्ण भी निकल गया, जबकि गीता में प्रभु कहते हैं कि स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है। लेकिन स्वर्ण में वास तो होगा, पर कौन से स्वर्ण में? जो हम चोरी से कमाएंगे, जो हम अधर्म करके कमाएंगे, किसी से बलात् कमाएंगे, अधर्म की कमाए हुए सोने में कलयुग का वास होगा। लेकिन जो ईमानदारी का, मेहनत का होगा, पुरुषार्थ का स्वर्ण होगा, वो तो साक्षात प्रभु का ही रूप माना जाता है।